एक बार सोचो, सुबह आपका अलार्म बजता है फ़ोन का, आप उठते हो, अलार्म बंद करते हो, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, न्यूज़, ये सब कुछ देखते हो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो, आप एक रील्स देखते हो और वो आपको अच्छी लगती है। उसके बाद सेकंड रील जो आपको आती है वो भी उसी की तरह होती है। आप उसे देखते हो, वो भी आपको अच्छी लगती है, आप उसे भी लाइक करते हो। फिर तीसरी रील, चौथी रील, और आप कितना कुछ कंटेंट वो देखते हो जो आपको अच्छा लगता है। और उस टाइम आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम आपको कितनी अच्छी तरह से जानता है। लेकिन एक सेकंड रुक के सोचो, क्या इंस्टाग्राम आपको समझता है या इंस्टाग्राम ने ही आपको शेप किया है? और अगर मैं आपको कहूँ कि आपने सुबह से लेके अब तक एक भी खुद का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया, तो आपको कैसा लगेगा? हम सबको लगता है कि हम बिल्कुल फ्री है, फ्री टू चूज़, फ्री टू लिव, फ्री टू थिंक, फ्री टू एक्ट। लेकिन फ्रीडम का मतलब होता है मल्टीपल रियल लाइफ ऑप्शंस, और यहीं पे प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। आप यूट्यूब खोलते हो, होम पेज पे आपको 10 वीडियोस दिखती हैं और उनमें से आप एक वीडियो को चूज़ करते हो। लेकिन जो वो 10 वीडियोस थी जो आपको होम पेज पे दिखती है, वो किसने चूज़ की थी? आपने या यूट्यूब के एल्गोरिदम ने? आप न्यूज़ पढ़ते हो, लेकिन कौन सी न्यूज़ आपको सबसे पहले दिखाई गई, ये डिसाइड किया एल्गोरिदम ने। जब आप अमेज़ोन खोलते हो तो आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जिन पे लिखा होता है रिकमेंडेड फॉर यू। लेकिन कभी आपने पूछा है अपने आप से कि रिकमेंडेड ऑन हुज बेसिस, किसके बेसिस पे ये आपको रिकमेंड किए गए? ये होता है आपके पास्ट बिहेवियर के बेसिस पे। ये पूरा सिस्टम आपको फोर्स नहीं करता, लेकिन बस आपको ऑप्शंस देता है और उन्हीं ऑप्शंस में से आपको सिलेक्ट करना होता है। और उनमें से नेचुरली हमारा ब्रेन जो होता है वो सबसे कन्वीनियंट, सबसे ईजी और सबसे पसंदीदा ऑप्शन चूज़ कर देता है। कन्वीनियंस लगता तो है कि एक तरह की चॉइस है आपकी, लेकिन जो ये कन्वीनियंस है आपके सोचने की जो ताकत है उससे बिल्कुल ख़त्म कर देता है। ह्यूमन ब्रेन एनर्जी सेव करता है। जो आप कोई भी कॉन्शियस डिसीजन लेते हो वो थोड़ी सी एनर्जी कंज्यूम करता है, और इसलिए जो आपका ब्रेन है वो कभी कभी शॉर्टकट्स बना देता है, और इस चीज़ को बोलते हैं कॉग्निटिव ईज। और ये जो एल्गोरिदम सिस्टम है ये आपकी इसी वीकनेस को यूज़ करते हैं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ऑटो प्ले, वन क्लिक परचेज, इन्फिनिट स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब शॉर्ट्स पे, ये सब फीचर्स और फंक्शंस एक ही चीज़ करते हैं, आपको जो डिसीजन लेने का सिस्टम होता है उसको बिल्कुल ओवर पास कर देते हैं कि आपको कोई भी डिसीजन नहीं देना पड़े। और जब आपकी अवेयरनेस भी रिमूव हो जाती है तो आपका जो कंट्रोल है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो जाता है, वो भी साइलेंटली। अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछूंगा, आपने लास्ट टाइम कब ये डिसाइड किया था कि आज मैं फ़ोन बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगा, या आज मैं सिर्फ अपना फ़ोन 20 मिनट्स के लिए यूज़ करूंगा? और अगर आपने ऐसे सोचा हो तो उसको फॉलो भी किया हो। ये जो सिस्टम है ये चाहता है कि आप एक फ़्लो में रहो, क्योंकि अगर आपका जो बिहेवियर है वो इन एल्गोरिदम्स और सिस्टम्स के लिए प्रिडिक्टेबल बन जाता है तो ये कंपनीज उतनी प्रॉफिटेबल बन जाती हैं। आप खुद में एक प्रोडक्ट नहीं हो, लेकिन जो आपकी अटेंशन है वो एक प्रोडक्ट बनते जा रही है, और आपकी जो ये अटेंशन है ये भी कंट्रोल होती है माइक्रो नजेस से। आपकी जो रूटीन है वो भी आपको सेफ लगती है, लेकिन जब आप अनकॉन्शियस हो जाए तो आप वही रूटीन सेम फॉलो करते हो डेली, वही कंटेंट डेली देखते हो, वही ओपिनियंस डेली देते हो, वैसे ही टाइप के चैनल्स और लोग फॉलो करते हो, और ग्रेजुअली आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी होती है वो नैरो होते जाती है, और आपको लगता है कि सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन असलियत में आप वही रियलिटी देखते हो जो शायद आपको ये एल्गोरिदम दिखाना चाहती हो। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये है आपके डोपामाइन ट्रिगर्स। सिस्टम आपको रिवॉर्ड देते हैं जब आप एंगेज करते हो, और पनिशमेंट देता है जब आप इग्नोर करते हो, और स्लोली आप अपनी आइडेंटिटी भी ऑप्टिमाइज करने लग जाते हो। आप वही चीज़ पोस्ट करोगे जो आपको पता है कि अच्छे परफॉर्म करेगी या जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग हो, चाहे आपका उस चीज़ से कोई लेना देना हो भी या नहीं हो। आप वही चीज़ बोलते हो जो कि एक्सेप्टेड हो, चाहे आपको वो खुद अच्छी लगे या ना लगे, और धीरे धीरे आप सोचने भी वही लगते हो जो कि आपको सेफ लगे, और आपको ये रियलाइज़ भी नहीं हो रहा होगा कि आपकी जो पूरी की पूरी पर्सनैलिटी हो रही है वो एक तरह का ये एल्गोरिदम और सिस्टम पूरी नई तरीके से बना रहा है, आपको चेंज कर देगा। और ये जो पूरा सिस्टम है ये ईविल नहीं है, बल्कि ये इंटेलिजेंट है। वो आपको ऑब्जर्व करता है, टेस्ट करता है, प्रेडिक्ट करता है, और फिर आपको ऑप्टिमाइज़ करता है एंगेजमेंट के लिए, प्रॉफिट के लिए, एफिशिएंसी के लिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आप खुद को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो
या बस आप रिएक्ट कर रहे हो। अगर कल से आपको कोई नोटिफिकेशंस नहीं आई, ना ही कोई सजेशंस, ना ऑटो प्ले, ना ही कोई सजेशंस, ना ही कोई ट्रेंडिंग वीडियोस या टॉपिक्स, तो आप क्या देखोगे, क्या सोचोगे, किस तरह का कंटेंट कंज्यूम करोगे? ये जो साइलेंस होता है ये अनकंफर्टेबल होता है, और ये जो सिस्टम है ये साइलेंस कभी अलो ही नहीं करता। और आपकी जो सिर्फ अवेयरनेस है वही आपका रिबेलियन है। आपको सिस्टम से फाइट नहीं करना, ना ही आपको सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, आपको बस नोटिस करना है। अगली बार जब आप कोई इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करोगे तो उस टाइम खुद से पूछना कि क्या मैं इंटेंशनली देख रहा हूँ या बस नेक्स्ट ऑटो प्ले का वेट कर रहा हूँ। बस एक छोटा सा कॉन्शियस डिसीजन पैटर्न ब्रेक कर देता है, और ये पैटर्न ब्रेक होते ही आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, आपका खुद का कंट्रोल और भी ज़्यादा हो जाता है। आपको ये सिस्टम से भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इस सिस्टम के अंदर अवेयर होकर रहना पड़ेगा। क्योंकि क्या पता अभी तक आपने कोई भी चीज़ अपनी खुद से चूज़ की ना हो, वो आपको आपके बिहेवियर पे दिखाई जा रही हो। और शायद सबसे ज़्यादा खतरनाक इल्यूजन इस चीज़ का ये है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।